क्या हुआ क्या होगा में सबसे पहले बात G20 शिखर सम्मेलन की। इसमें शामिल होने जा रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग पहुंचे। इसके लिए जहां आज पीएम मोदी सम्मेलन में शामिल होंगे, वहीं जोहान्सबर्ग पहुंचने पर पीएम मोदी का भव्य स्वागत हुआ है। दरअसल स्थानीय लोग सम्मान में रनवे पर ही लेट गए। इस तरह गर्मजोशी के साथ पीएम मोदी का स्वागत हुआ है। आपको दिखाते तस्वीरें। प्रधानमंत्री मोदी इन दिनों G20 शिखर सम्मेलन के लिए दक्षिण अफ्रीका के दौरे पर हैं। पीएम शुक्रवार को जोहान्सबर्ग एयरपोर्ट पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत हुआ। स्वागत के दौरान कुछ ऐसा हुआ जो शायद पहले कभी अफ्रीका में किसी भारतीय पीएम के स्वागत में नहीं हुआ था। दरअसल महिला कलाकारों ने पीएम मोदी के दौरे को खास बनाने के लिए स्वागत नृत्य के बाद उन्हें विशेष धन्यवाद दिया और जमीन पर लेटकर उन्हें सम्मान दिया। वहीं दक्षिण अफ्रीका पहुंचने के कुछ घंटों बाद ही पीएम ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ द्विपक्षीय बैठक की। मुलाकात के बाद पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा, ऑस्ट्रेलिया के पीएम अल्बनीज के साथ मीटिंग अच्छी रही। इस साल हमारे देशों के बीच स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के 5 साल पूरे हो रहे हैं। इन सालों में ऐसे बड़े बदलाव आए जिनसे हमारा सहयोग और गहरा हुआ। ये सम्मेलन कई मायनों में ऐतिहासिक है, क्योंकि पहली बार G20 किसी अफ्रीकी देश में हो रहा है और लगातार चौथी बार ये ग्लोबल साउथ में आयोजित हो रहा है। इन सब के बीच भारत की भूमिका और महत्वपूर्ण हो गई है। मोदी इस सम्मेलन में 3 मुख्य सत्रों को संबोधित करेंगे: समावेशी विकास, वैश्विक चुनौतियां और न्याय संगत भविष्य पर। दुनिया की उम्मीदों के केंद्र बने इस मंच पर भारत फिर एक बार वैश्विक नेतृत्व की नई दिशा तय करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। क्या हुआ क्या होगा में सबसे पहले बात G20 शिखर सम्मेलन की। इसमें शामिल होने जा रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग पहुंचे। इसके लिए जहां आज पीएम मोदी सम्मेलन में शामिल होंगे, वहीं जोहान्सबर्ग पहुंचने पर पीएम मोदी का भव्य स्वागत हुआ है। दरअसल स्थानीय लोग सम्मान में रनवे पर ही लेट गए। इस तरह गर्मजोशी के साथ पीएम मोदी का स्वागत हुआ है। आपको दिखाते तस्वीरें। प्रधानमंत्री मोदी इन दिनों G20 शिखर सम्मेलन के लिए दक्षिण अफ्रीका के दौरे पर हैं। पीएम शुक्रवार को जोहान्सबर्ग एयरपोर्ट पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत हुआ। स्वागत के दौरान कुछ ऐसा हुआ जो शायद पहले कभी अफ्रीका में किसी भारतीय पीएम के स्वागत में नहीं हुआ था। दरअसल महिला कलाकारों ने पीएम मोदी के दौरे को खास बनाने के लिए स्वागत नृत्य के बाद उन्हें विशेष धन्यवाद दिया और जमीन पर लेटकर उन्हें सम्मान दिया। वहीं दक्षिण अफ्रीका पहुंचने के कुछ घंटों बाद ही पीएम ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ द्विपक्षीय बैठक की। मुलाकात के बाद पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा, ऑस्ट्रेलिया के पीएम अल्बनीज के साथ मीटिंग अच्छी रही। इस साल हमारे देशों के बीच स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के 5 साल पूरे हो रहे हैं। इन सालों में ऐसे बड़े बदलाव आए जिनसे हमारा सहयोग और गहरा हुआ। ये सम्मेलन कई मायनों में ऐतिहासिक है, क्योंकि पहली बार G20 किसी अफ्रीकी देश में हो रहा है और लगातार चौथी बार ये ग्लोबल साउथ में आयोजित हो रहा है। इन सब के बीच भारत की भूमिका और महत्वपूर्ण हो गई है। मोदी इस सम्मेलन में 3 मुख्य सत्रों को संबोधित करेंगे: समावेशी विकास, वैश्विक चुनौतियां और न्याय संगत भविष्य पर। दुनिया की उम्मीदों के केंद्र बने इस मंच पर भारत फिर एक बार वैश्विक नेतृत्व की नई दिशा तय करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
क्या हुआ क्या होगा में सबसे पहले बात G20 शिखर सम्मेलन की। इसमें शामिल होने जा रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग पहुंचे इसके लिए, जहां आज पीएम मोदी सम्मेलन में शामिल होंगे। वहीं जोहान्सबर्ग पहुंचने पर पीएम मोदी का भव्य स्वागत हुआ है। दरअसल स्थानीय लोग सम्मान में रनवे पर ही लेट गए। इस तरह गर्मजोशी के साथ पीएम मोदी का स्वागत हुआ है। आपको दिखाते तस्वीरें। प्रधानमंत्री मोदी इन दिनों G20 शिखर सम्मेलन के लिए दक्षिण अफ्रीका के दौरे पर हैं। पीएम शुक्रवार को जोहान्सबर्ग एयरपोर्ट पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत हुआ। स्वागत के दौरान कुछ ऐसा हुआ जो शायद पहले कभी अफ्रीका में किसी भारतीय पीएम के स्वागत में नहीं हुआ था। दरअसल महिला कलाकारों ने पीएम मोदी के दौरे को खास बनाने के लिए स्वागत नृत्य के बाद उन्हें विशेष धन्यवाद दिया और जमीन पर लेकर उन्हें सम्मान दिया। वहीं दक्षिण अफ्रीका पहुंचने के कुछ घंटों बाद ही पीएम ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ द्विपक्षीय बैठक की। मुलाकात के बाद पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा, ऑस्ट्रेलिया के पीएम अल्बनीज के साथ मीटिंग अच्छी रही। इस साल हमारे देशों के बीच स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के 5 साल पूरे हो रहे हैं। इन सालों में ऐसे बड़े बदलाव आए जिनसे हमारा सहयोग और गहरा हुआ। ये सम्मेलन कई मायनों में ऐतिहासिक है, क्योंकि पहली बार G20 किसी अफ्रीकी देश में हो रहा है और लगातार चौथी बार ये ग्लोबल साउथ में आयोजित हो रहा है। इन सब के बीच भारत की भूमिका और महत्वपूर्ण हो गई है। मोदी इस सम्मेलन में 3 मुख्य सत्रों को संबोधित करेंगे: समावेशी विकास, वैश्विक चुनौतियां और न्याय संगत भविष्य पर। दुनिया की उम्मीदों के केंद्र बने इस मंच पर भारत फिर एक बार वैश्विक नेतृत्व की नई दिशा तय करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। क्या हुआ क्या होगा में सबसे पहले बात G20 शिखर सम्मेलन की। इसमें शामिल होने जा रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग पहुंचे इसके लिए, जहां आज पीएम मोदी सम्मेलन में शामिल होंगे। वहीं जोहान्सबर्ग पहुंचने पर पीएम मोदी का भव्य स्वागत हुआ है। दरअसल स्थानीय लोग सम्मान में रनवे पर ही लेट गए। इस तरह गर्मजोशी के साथ पीएम मोदी का स्वागत हुआ है। आपको दिखाते तस्वीरें। प्रधानमंत्री मोदी इन दिनों G20 शिखर सम्मेलन के लिए दक्षिण अफ्रीका के दौरे पर हैं। पीएम शुक्रवार को जोहान्सबर्ग एयरपोर्ट पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत हुआ। स्वागत के दौरान कुछ ऐसा हुआ जो शायद पहले कभी अफ्रीका में किसी भारतीय पीएम के स्वागत में नहीं हुआ था। दरअसल महिला कलाकारों ने पीएम मोदी के दौरे को खास बनाने के लिए स्वागत नृत्य के बाद उन्हें विशेष धन्यवाद दिया और जमीन पर लेकर उन्हें सम्मान दिया। वहीं दक्षिण अफ्रीका पहुंचने के कुछ घंटों बाद ही पीएम ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ द्विपक्षीय बैठक की। मुलाकात के बाद पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा, ऑस्ट्रेलिया के पीएम अल्बनीज के साथ मीटिंग अच्छी रही। इस साल हमारे देशों के बीच स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के 5 साल पूरे हो रहे हैं। इन सालों में ऐसे बड़े बदलाव आए जिनसे हमारा सहयोग और गहरा हुआ। ये सम्मेलन कई मायनों में ऐतिहासिक है, क्योंकि पहली बार G20 किसी अफ्रीकी देश में हो रहा है और लगातार चौथी बार ये ग्लोबल साउथ में आयोजित हो रहा है। इन सब के बीच भारत की भूमिका और महत्वपूर्ण हो गई है। मोदी इस सम्मेलन में 3 मुख्य सत्रों को संबोधित करेंगे: समावेशी विकास, वैश्विक चुनौतियां और न्याय संगत भविष्य पर। दुनिया की उम्मीदों के केंद्र बने इस मंच पर भारत फिर एक बार वैश्विक नेतृत्व की नई दिशा तय करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।